अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वक़ाल तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना वक़ाल तआला कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अन मुआवियत रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ातऊ वला तदाबरू वला तबाग़ज़ू वला तहासदू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानमहि धर्मस्य तदातुवानन् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। आदल्ला बुक में कम अल्लाह बुक निर्वाद कब अलो यज्ञान हुत हुतवा अल्लाह सुरी सर्वन सर्वन क्षतरा अल्लो ऋषिनन सर्व दिव्यन इंद्राया पूर्व माया परमंतरिक्षा अल्लाह पृथ्विया अंतरक्षियन विश्वरूपम इल्लन कबर इल्लल्लेति इल्लल्लाह ओम अल्लाह अनादि स्वरूप थर्वन श्याम माहुई जनान पशून सिद्धान जलवरान अदृष्टन कुरोफट अस्मालन इल्ले मित्रा वरुणाद व्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्दोदा हया मित्रो इल्लन इल्लल्ले इल्ला वरुणो मित्रस्तेजस्काम होतारमिंदर महासुरिंद्र अल्लो जियन श्रेष्ठम परम बरहाम अल्लाम अल्लो रसूल मुहम्मद रकबरसी अल्लो अल्लाम इल्लल्लेति इल्लल्लाह साइद भोजो योग ददाति तरकामाय चरते किरशावर्मस्मि भवति याम होतायुता पुरुषो किरणोते सशायम
यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत सर्व धर्म ग्रंथ सत समता सम्मलन परारथना। What does Allah say? You are the best of people evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong. Say Allah, what prevents you from bowing down when I have commanded you to do so? He, Shaitan, said, I am better than he is. You created me from fire while you created him from clay. ओम पीरी सज्जनों, मंच पर बैठे उलमा किराम, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, दूर दराज से आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का, परमात्मा का, स्वामी का, गॉड का, ईश्वर का, परमेश्वर का बहुत बड़ा एहसानो करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान के घर में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में उत्पन्न किया। मेरे भाइयों, जो भी बातें कही जाएंगी इंशाअल्लाह सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, कितने भाई अमल नहीं करेंगे? बड़ा मसला है भाई। इससे पहले हमारे मौलाना साहब यूं बयान कर रहे थे कि भाई इत्तेहादो इत्तेफाक के साथ रहना है, बंटवारा में नहीं होना है। मगर बताइए, आप जहन कहीं और रखे हैं। उलमा किराम की जो भी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। कबीर दास अपने दोहे में कहता है, नफरत की दीवार गिरा दे मिलकर गाएंगी, आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सभी मीत, मानो बनकर करे मुजाहिद मानवता से पीड़ित, सब जन है इंसान रे मूर्ख, सब जन है इंसान। एक दिन आखिर सांसों की यह डोर जाएगी टूट, धन दौलत और महल दो महल यूं ही जाएंगे छोड़, तेरा सब कुछ तेरे ही घर वाले लेंगे लूट, काहे पर अभिमान रे मूर्ख, काहे पर अभिमान। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो हमें इस धरती पर उत्पन्न किया है मात्र इसलिए कि वो मेरी ही इबादत करे, पूजा पाठ करे। मेरे भाइयों, हमारे गैर मुस्लिम भाई की जो किताबें हैं, 4 मशहूर प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिन पुस्तकों का नाम ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, और मेरे भाइयों 18 पुराने हैं। मेरे भाइयों, एक किताब है जिस पुस्तक के अंदर लिखा है, मेरे भाइयों, क्या लिखा है? यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य, समता सम्मलन परारथना। इसके अंदर लिखा क्या है, जरा शब्दार्थ पे ध्यान दीजिएगा। क्या कहा? परोवेद कहती है, यको जगदीश्वरा,
कि परमात्मा प्रभु एक है, यको जगत गुरु, इस धरती का इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु हैं। आगे लिखा है, यको जगत गुरु सर्व अवतार, सर्व मने तमाम, अवतार मने अंबिया और सत्य मने सच्चा। तो क्या लिखा, सर्व अवतार सच, तमाम की तमाम 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बरहक है। आगे लिखा है, सर्वधर्म ग्रंथ सत, तमाम की तमाम मज़ाहिब की किताबें धार्मिक पुस्तकें सत हैं। आगे लिखा, समता सम्मलन परारथना, ऐ सिखो, ऐ ईसाइयों, ऐ बुद्धिस्टों, ऐ वेद की मानने वालों, ऐ कुरान की मानने वालों, समता सम्मलन परारथना, आओ हम सब मिलकर एक खालिक की इबादत करें, एक परमात्मा की पूजा पाठ करें, उसके अलावा कामयाबी तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। कहा, ऐ परवेद के मानने वालों, यकीन करने वालों, विश्वास रखने वालों, तुम्हारी किताब, तुम्हारी पुस्तकें एक खुदा और एक रसूल के मानने की शिक्षा दे रही है। यदि तुम अपनी किताब को सच्चा मानते हो, सत्य मानते हो, तो बिला तरद्दुद बगैर किसी इख्तिलाफ के पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, जहां अल्लाह का जिक्र है वहीं पे आखिरुस्समा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मेरे भाइयों, बनारस के एक प्रोफेसर ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है, अशार पढ़ते हैं, ओटी कोटि परामुनत मस्तक शकल बजा जन्म। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो तारुफ करवा है मेरे भाइयों, क्या कहा, ओटी कोटि परामनत मस्तक सकल बजा जन्म। हे दीन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम शाहे उमम। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। चंद्र मुखरत नारी मरिमा निक नयंग पद पंकजम शाहे उमम शाहे उमम। चतुर्भुज सी सिंदीक फारूक को गनी अर हैदरम। चतुर्भुज सी सिंदीक फारूक को गनी अर हैदरम। फातिमा पिर दर्शनी हसनैन सत कुटुंब शाहे उमम शाहे उमम। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, प्रत्येक पुस्तकों के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि परवेद कहती है, मेरे भाइयों, एक पुस्तक खेल पुराण है जिसमें आकाए दो जहां सरवरे कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है। क्या कहा? किशन अवतार नियात पंथि में पृथ्वी मुदहम अरुण संकिया रतन बुलूनत सदानम पृथ्वी सदी सर्व इन्नमा सन के राम परसन परसौतम। क्या कहा? किशन अवतार नियात, कि निजात दिलाने वाला अवतार नबी वो पैदा होगा। कहाँ पैदा होगा? बीचों बीच जमीन के, पृथ्वी के। सर्व इन्नमा सन किरा में सर्व इन्नमा का तर्जमा अनुवाद यानी मोहम्मद जमीन के बीच में पैदा होंगे, वो अपना दीन फैलाएगा, वो अपना दीन फैलाएगा, लोग उनसे लड़ाई लड़ेंगे और उसके पाक दीन में यानी देवता सहाबा किराम भी लड़ाई लड़ेंगे, कुफ्र को मिटाएंगे, माले गनीमत को हासिल करेंगे, कोड़े मारने वाले यानी मुजरिमों को सजा देने वाले पश्चिम की तरफ से अरब में मिलेंगे, सुलह करेंगे। वो इज्जतदार बड़ा राजा होगा, सारे अवतारों का सरदार, शुरू से पाक, खुदा के पास रूप पाक के साथ, आत्मा पवित्र के साथ रहेगा। इसी को वेद व्यास जी ने बजुबान संस्कृत में तहरीर किया। क्या कहा? यहाँ ना पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण सच सत भाको। मेरे भाइयों, मेरे बाद इंशाल्लाह सुबह में हजरत मौलाना रिजवान चतुर्वेदी साहब का बयान होगा। इंशाल्लाह आप लोग आएंगे ना भाई? अरे इंशाल्लाह। क्या लिखा है? यहाँ ना पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण सत सत भाको, वरस्य हस्त सुंदरम होवे, ताकि बात ना पावे कोई, देश अरब भरक लता सुहाए, सुभीतल भूम गद सुनो घगराए, समझो सम्मता के होवे, सुंदरम दामे दिस्तहित या सोवे, सम्मत विक्रम के वो इनका महान कोक निश्चित तबका, आज सुनीत भू परे दिखावे, अपनी मन सबको समझावे, चतुर सुंदरम सनत चारे, ताकि बन सुए भो भारे, इगम सुए तीज पारा, तिप्पति नमत मझारा, तब लग सुंदर मुझे कोई, बिना इन्नमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार न हो। क्या कहा? यहाँ ना पक्षपात कुछ राखो, यानी मैं यहां किसी की तरफदारी न करूंगा, बल्कि वेद पुराण में जो है उसे सच सच कहूंगा। कहते हैं कि आज से 10,000 वर्ष के बाद एक विलायत ऐसी होगी कि उसके बराबर कोई दूसरा ना होगा। विक्रमी सिम 7वीं सदी में वो इस तरह पैदा होंगे जिस तरह अंधेरी रात में चांद, वो चंद्रमा यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो संभल गिराम यानी दुनिया के बीच में यानी मक्कतुल मुअज़्ज़मा में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अवतरित होंगे, वहां पैदा होंगे। मेरे भाइयों, 1450 वर्ष पहले की तारीख देखिए, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद है। बहुत सारी किताबें हैं, मगर ये है कि हम मानने वाले हो जाए, हम एक दूसरे की हमदर्दी को जानने वाले हो जाए, अल्लाह से मांगने वाले हो जाए। कबीर दास कहता है, साईं इतना दीजिए, चाहे परमेश्वर कहिए चाहे जगदीश्वर कहिए, यानी मुराद अल्लाह ही होता है, चाहे प्रभु कहिए चाहे खुदा कहिए। मेरे भाइयों, क्या लिखा कबीरदास?
साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। हम मांगे तो अपने लिए भी मांगे और अपने रिश्तेदारों के लिए भी मांगे, अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए भी मांगे। ये हमारा हक है। जब बंदा अपने लिए मांगता है और अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए मांगता है, अपने भाइयों के लिए मांगता है, तो अल्लाह अता करता है। क्या कहा? संजन जग में कौन है, संजन जग में कौन है, किसको माना जाए, जो चाहे सब का भला, संजन वही कहाय कबीरा, संजन वही कहाय। दुख में सुमीरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। तो मेरे भाइयों, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, एक किताब है जिस पुस्तक का नाम ऋग्वेद है, उसमें क्या लिखा? केवला घौ भवति केवलादौ, कि जो अपनी कमाई को अपने हाथ की कमाई से अकेला ही खाता है, गोया के उस शख्स ने, उस मनुष्य ने गोया के पाप कर्म किया। कुरान करीम में क्या लिखा है? सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पहुंच सकते जब तक उन चीजों को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो। मंडल नंबर 10 ऋग्वेद के और सूक्त नंबर 3 और इसी तरह मंत्र नंबर 120 के अंदर लिखा है। क्या कहा? सईद भोजो योग वेददाति तर्कामाय, चरते किरशा भरमस में भवती या मुहुतायुता पुरुषो किरनुते सशायम, कि जो गरीबों और हाजतमंदों की मदद के लिए खैरात करता वही सखी है, उसका भला होता है, उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये वह लोग हैं जो आसूदगी और तंगी दोनों में खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्सा को जब्त करते हैं। वल आफ़ीना अनिन्नास, और लोगों से दरगुजर करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। मेरे भाइयों, वही मंडल नंबर, वही सूक्त नंबर, उसमें क्या लिखा? या आशगिरा चकमानाय पितुषो अगवानु तसनो रफीता योप जगमुषे अस्तिरे मना किनुते सेवते पुरोदुजित शाभंश्चितारमना भिंदिते, कि जो तर्स के काबिल यतीम है, नादार है, मोहताज है, रोटी के तालिब को
तलब करने वाले को रोटी होते हुए भी मदद नहीं देता, सहायता नहीं देता, और सख्त दिल करके सुबह खाता है, उसको मुसीबत आने पर, प्रॉब्लम होने पर कोई राहत नसीब नहीं होती। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, सूरह माऊन में लिखा है, फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो लोग हैं जो यतीमों को धक्के देता है, वला यहुस्सु अला तामिल मिस्कीन, और मोहताजों के लिए खाना देने की तरगीब नहीं देता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, सो ऐसी नमाजियों के लिए, ऐसी पूजा पाठ करने वालों के लिए बड़ा ही खराबी है। मेरे भाइयों, आपने सुना भी होगा कि श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, यानी वन में जिंदगी गुजारने लगे, वन में रहने लगे, तो उनकी मुलाकात सबसे पहले हनुमान जी से हुई। मेरे भाइयों, किससे हुई भाई? सबसे पहले हनुमान जी से हुई। और हनुमान बेचारे एक ही मुलाकात में रामचंद्र जी के पक्के भगत बन गए। एक रोज हनुमान ने अपनी शेख रामचंद्र जी से कहा कि है राम, मैं ईश्वर की भक्ति कैसे करूं, किस तरह करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मुझे वो नजर नहीं आता। अगर इस धरती पर किसी की भक्ति करूं तो किसकी करूं? मेरे भाइयों, श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐ हनुमान सुनो, अरे मेरी भक्ति को, पूजा पाठ को कदापि नहीं, हरगिज़ नहीं कि तुम मेरी भक्ति करो, बल्कि उस परमात्मा की भक्ति करो, अरे जिसने मुझे भी पैदा किया है और तुम्हें भी पैदा किया है। श्री राम तित्तु अमृत एक किताब है, उसमें लिखा है, क्या कहा? पथमा तारका चियुवा द्युतिदन मुच्यते तीतियन कुंडलाकारम चतुर्थर्धे चंदर का पंचन बिंदु संयुक्ता ओमिति जयोति रूपकन। मेरे भाइयों, श्री रामचंद्र जी अपने हनुमान से बता रहे हैं, क्या कहा? ऐ हनुमान, प्रथमा तारका चिहुवा, कि पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, यानी तकबीरे तहरीमा कहो, तकबीरे तहरीमा कहो। प्रथमा तारका चिहुवा द्युतिदन मुच्यते, और हनुमान दूसरे नंबर पर दंडवत यानी सजदा करो। तीतियन कुंडलाकारम चतुर्थर्धे चंद्र का तीतियन कुंडलाकारम, और तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ चतुर्थर्धे चंद्र का, और चौथे नंबर पर रुकू करो पंचन बिंदु संयुक्ता ओमिति जयोति रूपकन, और पांचवें नंबर पर इस तरह से बैठ जाओ जिस तरह अल्लाह के वली मुराकबा में बैठा करते हैं। ये है इबादत का, ये है पूजा पाठ का वह तरीका जो श्री रामचंद्र जी ने अपने हनुमान से कहा था। मेरे भाइयों, इसलिए मेरी गुजारिश है हनुमान के उन पुजारियों से, मेरे भाइयों, बस बात यह है कि हम अपनी पुस्तकों को, अपनी किताबों को सही तरीके से, सही ढंग से हम अध्ययन करने वाला बन जाए। मेरे भाइयों, सबका अल्लाह एक है, परमेश्वर एक है, खुदा एक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, वो निरपेक्ष है और सर्वाधार है,
लम यलिद व लम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साजी है, उसका ना कोई समकक्ष है। मेरे भाइयों, बस एक अल्लाह पर जिसने ईमान लाया, जिसने मेहनत की, जिसने अल्लाह और उसके नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बन गया, समझिए वही कामयाब है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। अरे हाथ तो उठाइए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। चूंकि मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर अगर कयामत के दिन कोई किसी से एक नेकी मांगना चाहे तो नहीं मांग सकता। आज समय है, आज वक्त है मेरे भाइयों। आज हमारे मुसलमान भाइयों का तो ऐसा हाल हो गया है, ऐसा हाल हो गया है। एक मौलवी साहब ने किसी अपने भाई से, किसी अपने चचा से पूछा कि चचा ये बताइए कि गुस्ल में, वजू में, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो कहा कि अभी तो तुम नौजवान हो, नए नए में पढ़ लिख के आए हो, और तुम हमसे जो है गुस्ल के सवालात कर रहे हो। अरे गुस्ल में अरे 3 फर्ज है। कहा कि बिल्कुल सही है। अब जो है वो पढ़ा लिखा बेचारा समझ गया कि मेरा चचा शायद उसको मालूम है, क्या मैं उनसे सवाल करूं। कहा कि चचा जान है क्या क्या? तो चचा जवाब देता है कि मौली साहब मेरे भतीजे, अरे जो गुस्ल में 3 फर्ज हैं वो ये है कि नंबर 1 साबुनदानी। बाप रे बाप, क्या करा? कहा भतीजा हंसने की इसमें क्या बात है? अरे जब हम लोग स्नान करने जाते हैं तो साबुन लेकर के जाते हैं। कहा नंबर 2 क्या? कि नंबर 1 साबुनदानी, नंबर 2 गरम पानी। पानी का कमाल कर दिया। कहा भतीजा इसमें हंसने की क्या बात है? अरे जब हम क्या कहते हैं, ठंडी में जब स्नान करने जाते हैं तो गर्म पानी के साथ स्नान करते हैं, और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करते हैं, तो इसमें हंसने की क्या बात है? कहा नंबर 3 क्या है? कहा कि चाचा, कहा कि मौलाना जी नंबर 1 साबुनदानी, नंबर 2 गर्म पानी, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी। पानी। तो मेरे भाइयों ऐसा ना हो क्या हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है साबुनदानी और गर्म पानी में लग जाए। मेरे भाइयों आज वक्त है, आज समय है, आप मदरसे नहीं जा सकते, कम से कम अल्लाह के रास्ते में समय लगाइए और जुड़िए और मालूमात कीजिए। मेरे भाइयों कल कयामत में कोई किसी को पूछने वाला ना होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। महाभारत के पेज नंबर 137 पे कहा गया है, न काश्चित कस्याचि छौता न कास्याचि दुगुरो तमो गिरस्तस्वदा लोको भविष्यति जनादि अल्पदर्वया अभावंचा विरथालिं पर भविष्यति न काश्चित् कसिचित् दाता भविष्यन्ति युगच्छे अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पदा कशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगच्छे भारवना संशयो लोके जीवितसी ही दहीनाम। क्या कहा? न काश्चित कस्याचित् छौता न कास्याचित् गुरु, कि उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और ना कोई किसी को गुरु मानेगा। समस्त जगत एक प्रकार के अंधकार में ग्रस्त होगा। लोगों के पास संपत्ति का अभाव होगा। क्यों? वे दिखाने के लिए साधु वेश धारण कर लेंगे, हिंसा की भावना बढ़ जाएगी और कोई किसी को कुछ देने वाला ना होगा। स्त्रियां
वेश्या वृत्ति अपना लेंगी। खरीदने बेचने में सब एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे मेरे भाइयों, और बागीचों के वृक्षों को भी काट डालेंगे, और इससे उनको किसी प्रकार का खेद नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। उस समय लोगों के जीवित रहने में भी शंका हो जाएगी। कुरान में है, कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी वजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। क्या कहा कि भाई भाई कल कयामत के दिन, प्रलय के दिन भाई भाई से जुदा होगा, बेटी मां से भागेगी, बाप बेटे से नफरत करेगा, शौहर बीवी से अलग थलग होगा, बीवी अपने शौहर से कोसों दूर भागेगी। गर्ज उस दिन हर इंसान में एक शान बेनियाज़ी होगी मेरे भाइयों, कोई किसी के नहीं होंगे। इसलिए हम सब मिलकर और ये रिश्ता कायम करे, जहां भी हमारे हिंदू भाई, हमारे बिरादरान वतन रह रहे हों, बस रहे हों, हम उनसे अपना ताल्लुक कायम करने वाले बने। इंशाअल्लाह बनेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। किसी शायर ने कहा, किसी शायर ने कहा, क्या कहा, जो परचूनों की दुकानों पे जाकर जाम ढूंढोगे, बताओ फिर कहाँ तुम का पैगाम ढूंढोगे। जला दोगी वतन जब मस्जिदों मंदिर के शोलों में, कहाँ सजदे करोगे और कहाँ तुम राम ढूंढोगे, कहाँ सजदे करोगे और कहाँ तुम राम ढूंढोगे। ये अफसोस है आज जो हमारे हिंदुस्तान की जो हालत है और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं मेरे भाइयों। कहा, क्या कहा, यही सच है जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं, यही पहचान है अपनी, यही अपनी निशानी है। किशन की मुरली राधा की यहाँ अपनी कहानी है। हमारे देश की मिट्टी में है खुशबू मोहब्बत की, दिलों के मैल धोने को यहाँ गंगा का पानी है। मेरे भाइयों, इसलिए हम जिस भारत के अंदर रह रहे हैं, जिस देश के अंदर रह रहे हैं मेरे भाइयों, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हमारे बिरादरान वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाई
जब हम उनसे अपना ताल्लुक कायम रखेंगे, जब उनसे मिलजुल करके रहेंगे, तो मेरे भाइयों उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मेरे भाइयों जब हम अल्लाह और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, मेरे भाइयों ये जो प्रोग्राम हुआ है, जो मस्जिद की संगे बुनियाद है, तामीर है, मेरे भाइयों इंशाअल्लाह इसके अंदर हम सब हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, इंशाअल्लाह लेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मेरे भाइयों क्योंकि जिनकी सदारत में हजरतुल अल्लामा मौलाना रमजान अली अल कासमी साहब, जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है, और मेरे भाइयों निजामत हमारे जनाब हाफिज अतहर हुसैन साहब, और इसी तरह बहुत सारे आपने शोरा को बुलाया, जनाब अबरार दानिश साहब है, जनाब कैसर अली राणा साहब है, जनाब लुकमान दानिश साहब है, आप ऐसे ऐसे, और इसी तरह हजरतुल अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीब साहब का जो कल प्रोग्राम है, और इसी तरह हमारे बहुत सारे उलमा किराम है। इंशाअल्लाह जब हम पूरी जमीयत के साथ हम घुल मिल करके और उलमा किराम की बातों को सुनेंगे और मोहब्बत के साथ सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको कबूल फरमाएगा, इंशाअल्लाह फरमाएगा ना भाई, इंशाअल्लाह। चूंकि हमारे आज मुस्लिम माशरे में जो माशरे, जिस माशरे से हम गुजर रहे हैं, ये बड़ा ही खतरनाक है मेरे भाई। किसी साहब ने सवाल कर दिया, आज हमारी बेटियां, आज हमारी बेटियों की शादियां नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? किसी साहब ने कहा कि मौलाना मैं फला दिन आपसे एक बयान सुना, उसमें आपने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कहा कि बिल्कुल हमने ठीक बताया। कहा कि मौलाना माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत है, जरा ये बताइए और सास के कदम के नीचे क्या है? अब मौलाना परेशान हो गए, भाई मैंने तो रिवायत में जो पढ़ी है वो तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बिल्कुल सही बात है। अब वो मौलाना सोचा कुछ तो बता दो उनको ताकि विश्वास हो जाए, तो कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सास के कदम के नीचे मोटरसाइकिल है। कहा बिल्कुल सही बात। मैं ससुर, सास के कदम के नीचे फ्रिज है, सास के कदम के नीचे कैश रुपए है, सास के कदम के नीचे हांडी है, सास के कदम के नीचे बैग है। तो मेरे भाइयों आज ये हमारा माशरा हो गया जिसको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। मेरे भाइयों जब हम अपने बच्चे की शादी करेंगे और जहेज का मुतालबा करेंगे, कल हमारी लड़की की शादी होगी वो भी जहेज का मुतालबा करेगा। मेरे भाइयों ये माशरे के अंदर जब गंदगियां फैलेंगी तो ये गंदगियां हम ही तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम इन सब चीजों के अंदर जो हम जहेज के कारोबार में हम लेन देन का मसला हम लोग हल करते हैं, मेरे भाइयों बिल्कुल ये सरासर ये जहेज हराम है जो आज हम और आप ले रहे हैं। मेरे भाइयों जो सुन्नत तो वो है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो निकाह किया हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। मेरे भाइयों इसलिए हम सुन्नत के मुताबिक शादी करें और इंशाअल्लाह सबसे पहले जो कल क़यामत में हमसे पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मेरे भाइयों इंशाअल्लाह मरते दम तक हम अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत करेंगे और
अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? अरे हाथ तो उठाइए। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। चूंकि मेरे भाइयों ये हम 60 साल 70 साल 80 साल की जिंदगी है, एक ना एक दिन हमें जाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह का फरमान है युफक्किहु फिद्दीन, कि उस शख्स को दीन की समझ बूझ अता फरमाते हैं। युफक्किहु फिद्दीन व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तकसीम करने वाला हूँ, वल्लाहु युती, और अल्लाह अता करने वाला है। क्योंकि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं युफक्किहु फिद्दीन, उसे दीन की समझ बूझ अता फरमा देते हैं। तो मेरे भाइयों इंशाअल्लाह हम कल दुआ तक इंशाअल्लाह जब तक प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह पूरी जमीयत के साथ हम प्रोग्राम को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। चूंकि मेरे भाइयों कल कयामत में जब हिसाब किताब होगा तो इंसान झूठ बोलेगा, अपनी बुराइयों को छुपाएगा, अपने गुनाहों का इनकार करेगा। अल्लाह ताला उसका अमाले नामा पेश कर देंगे कि देखो ये है तुम्हारे करतूत जो तुमने दुनिया में किया, और हमारे फरिश्तों ने लिखे हैं। अगर वो उनका भी इनकार करेगा मेरे भाइयों तो जमीन से गवाही दिलवाई जाएगी। हदीस में है कि गोश्त गवाही देगा, हड्डी गवाही देगी, हाथ पैर गवाही देंगे। ये सारी गवाहियां इंसान के खिलाफ होंगी। सारे आज़ा बताएंगे कि इस शख्स ने किस दिन किस आज़ों से कौन सा गुनाह किया था। इंसान बदहवास हुआ उठेगा और कहेगा तुम ही को बचाने के लिए मैं गुनाहों का इनकार करता रहा और आज तुम ही मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। मगर हश्र के मैदान में उसके आज़ा उसके काबू में न होंगे मेरे भाइयों। सूरह यासीन में है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि आज हम उनके मुंहों पर महर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और उनके पांव उनके कामों की गवाही देंगे। मेरे भाइयों अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ऐ आयशा आयशा कल कयामत के दिन सब के सब नंगे नजर आएंगे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी उस वक्त तो बड़ी शर्म आएगी, सभी एक दूसरे को देखेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा अल अम्रो अशद्दु मिन अन यंजुरा बासुहुम इला बास, वहां एक दूसरे को देखने की फुर्सत कहां होगी। मामला कहीं इससे ज्यादा सख्त होगा कि लोग एक दूसरे को देखे। सूरज बहुत नजदीक आ जाएगा, उसकी गर्मी और तपिश से लोग बदहवास और परेशान होंगे, पसीने में शराबोर होंगे। कोई टखनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक और कोई कमर तक डूबा हुआ होगा और कोई मुंह तक। मेरे भाइयों सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के नबी कल क़यामत के दिन मुंह के बल कैसे चलेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जिस जात ने इन्हें कदमों के बल चलाया वही जात मुंह के बल भी चलाने पर कादिर है। इसलिए मेरे भाइयों हम दया रखें अपने अंदर, हम अपने भाइयों से मिलने जुलने वाले बन जाए। दया दिल में राखिए तो क्यों निर्दय हो, साई की सब जिब है कीड़ी कुंजर दोय कबीरा, कीड़ी कुंजर दोय। तो मेरे भाइयों इंशाअल्लाह हम आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह रहेंगे ना भाई?
आज इतनी छोटी सी बस्ती में इतना बड़ा इजलास, मेरे भाइयों ये अल्लाह की मकबूलियत की दलील है। मेरे भाइयों जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, मेरे भाइयों इसका जो बदला है, इसके जो असरात हैं वो आपको मरने के बाद मिलेगा। मेरे भाइयों बस बात यह है कि मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, and hold fast together by the rope which Allah, and be not divided among yourselves. वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया, क्या फरमाया? And hold fast together by the rope which Allah, and be not divided among yourselves, and remember with gratitude Allah's favor on you, for you were enemies and he joined your ears in love, so that by his grace you became brethren. अल्लाह का फरमान है कि तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को, रोप को मजबूती के साथ पकड़ लो। मजबूती के साथ रस्सी को पकड़ना क्या है? नमाज पढ़िए, ज़कात दीजिए, रमजान के रोजे रखिए, एक दूसरे से मेल जोल रखिए और ऐसा महबूब बन जाइए कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए। वला तफर्रकू, एंड बी नॉट डिवाइडेड अमंग योरसेल्व्स, और आपस में तफरकाबाजी ना करो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की उस नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, फिर तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो गए। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, बुखारी की हदीस है, ला तक़ातऊ वला तदाबरू वला तबागजू वला तहासदू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, आपस में कता ताल्लुक ना करो, वला तबागजू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, वला तहासदू, और एक दूसरे से हसद ना रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, ए अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ, तो इंशाअल्लाह आपस में भाई भाई होंगे, इंशाअल्लाह होंगे ना भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। सारी रात तकरीरें होती रहे, आपने अमल नहीं किया तो कोई फायदा नहीं मेरे भाइयों। इसलिए इंशाअल्लाह हम उलमा किराम से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे ना भाई। और इंशाअल्लाह कल दुआ तक हम लोग पूरी जमीयत के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे ना भाई। कहावत में है, as you sow so shall you reap if you don't believe, she doing heavens and hell both are right, she dying if don't believe, कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देख। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के देख। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।